हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूल ऑफ प्रपोजिशंस। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आज का वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रपोजिशन, यानी जो प्रपोजिशन होती हैं दोस्तों, हम लोग इनका यूज कैसे कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों, जो प्री होता है, प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। यानी जो प्री होता है, प्री इस पूरे का मतलब होता है पहले, और जो पोजीशन लिखा हुआ है इस पूरे का मतलब होता है स्थिति। इस पूरे का क्या मतलब होता है? स्थिति। यानी प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताए या कराए प्रपोजिशन कहलाता है। यानी प्रपोजिशन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताए प्रपोजिशन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रपोजिशन होती है हमारी, वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन, जो हमारे प्रपोजिशन होती हैं वो 1 2 3 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे हमारा आता है सिंपल प्रपोजिशन, नंबर 2 पे आता है डबल प्रपोजिशन, नंबर 3 पे आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 4 पे आता है फ्रेज प्रीपोजिशन। तो अभी हम लोग दोस्तों इसमें सीखेंगे कि हम लोग जो प्रीपोजिशन होती हैं इनका यूज कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला यूज है इन। तो देखिए दोस्तों, इनका मतलब होता है मैं। अब इनका यूज हम लोग करना कैसे? इसका प्रयोग स्थिर अवस्था में करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई चीज़ अपनी जगह पे स्टेबल होगी, यानी स्थिर यानी रुकी हुई होगी, तब हम लोगों को मैं, जब मैं लग के आएगा तो मैं के लिए हमें इनका यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, वह कमरे में है। अब देखिए वह कमरे में, तो यहाँ पे मैं लिख के आ रहा है ना, वह कमरे में है। तो देखिए वह कमरे में है, तो यानी वह कमरे में अभी बंद है, यानी स्टेबल है, स्थिर है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? वह कमरे में है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वह की अंग्रेजी आपको लगाना है ही। देखिए सिंपल प्रेजेंट का है तो ही, उसके बाद लगाएंगे इज, उसके बाद वह कमरे में है, तो मैं की अंग्रेजी हम लोगों को क्या देनी होगी? यहाँ पे इन देना है। क्या देना? इन। तो ही इज इन, उसके बाद हम लोगों को लगा देना होगा द रूम। ही इज इन द रूम। ये देखो दोस्तों, हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। हमें यहाँ पे मैं की जो अंग्रेजी लगानी है वो इन लगानी है। इनका यूज हम कब करते हैं? जब स्थिर अवस्था होगी, तब हम लोगों को प्रपोजिशन इनका यूज करना है। अब देखिए दोस्तों, इसका सेकंड यूज होगा इनटू। इनटू का भी मतलब होता है मैं, लेकिन इसकी कंडीशन अलग होती है। इसकी कंडीशन क्या होती है? इसका प्रयोग गतिमान अवस्था में होता है, यानी जब कोई चीज गति कर रही होगी तब हम लोगों को मैं के लिए इनटू का यूज करना है। जैसे अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जैसे अगर बाहर से अंदर, यानी अगर कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आ रहा हो, तब हम लोगों को इनटू का यूज करना है। अगर कोई कूद कर हो या फिर चलकर अगर लिखा हो कहीं पे, तो हम लोगों को मैं के लिए इनटू का यूज करना है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, वह कमरे में आई। तो देखिए वह कमरे में आई यानी बाहर से अंदर आई, है ना। तो हम लोगों को मैं के लिए क्या लगाना है? इनटू लगाना है, न कि इन। इनका तो मैं आपको बता चुका हूँ स्थिर के लिए होता है, इनटू का हम लोग गतिमान के लिए करते हैं। तो वह कमरे में आई, तो लड़की है आने वाली, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके लिए हम लोग लगाएंगे केम। आने के लिए क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सी केम। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इनटू द रूम। सी केम इनटू द रूम। ये सेंटेंस हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना है। तो हमने मैं की अंग्रेजी के लिए यहाँ पे इनटू यूज किया, तो सी माने वह, केम माने आई, इनटू माने मैं, द रूम यानी कमरे में आई। देखिए अगला सेंटेंस है लड़का नदी में कूद गया। अब देखिए लड़का नदी में कूद गया, तो मैंने आपको बताया कूद कर या फिर चल कर, तो इसके लिए मैं की अंग्रेजी इनटू का यूज करते हैं। तो लड़का नदी में कूद गया, तो यहाँ पे कूदा कौन? लड़का। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे द, उसके बाद लगाएंगे बॉय। द बॉय। अब देखिए कूद गया, द बॉय पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। द बॉय जंप्ड, उसके बाद लगाएंगे इनटू, उसके बाद लगाएंगे द, उसके बाद लगा देंगे यहाँ पे रिवर। तो क्या हो जाएगा? द बॉय जंप्ड,
उसके बाद यहाँ पे लिखे आ जाएगा इनटू द रिवर, यानी लड़का नदी में कूद गया। ये दोस्तों जो हमारा तीसरा यूज है वो है इनटू। इसका भी मतलब होता है दोस्तों मैं, इसका भी मतलब क्या होता है, मैं होता है। जैसे रूप या अवस्था में परिवर्तन करना होगा तब हम लोगों को इसका यूज़ करना होगा इनटू का। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, इस वाक्य को नकारात्मक में बदलो। जैसे कहीं कहीं पे मान लो लिख के आ जाता है कि इसको इसमें बदलो, तो इस वाक्य को नकारात्मक में बदलो, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले बदलना यानी कि चेंज को हमें सबसे पहले लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेंज दिस सेंटेंस, चेंज दिस, उसके बाद लिखेंगे सेंटेंस, चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म, इनटू नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, इनटू नेगेटिव फॉर्म। तो चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म, यानी इस वाक्य को नकारात्मक में बदलो या नकारात्मक रूप में बदलो। क्योंकि दोस्तों अगला यूज है हमारा चौथा ऑन। दोस्तों ऑन का जो मतलब जो अर्थ होता है वो होता है पर। इसका यूज हमें कैसे करना है, स्थिर अवस्था के लिए। देखिए दोस्तों जब कहीं पे किसी सेंटेंस में पर लग के आएगा तो हमें पर की अंग्रेजी ऑन लगानी होगी। जैसे किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, तो हम लोगों को कैसे बनाना है इसका सेंटेंस, द, उसके बाद आप लोग लगाएंगे द बुक, क्या लगाएंगे द बुक, उसके बाद एज माने है, कहाँ पे है, मेज पर, तो हम लोगों को बताना है ऑन, उसके बाद लगाएंगे आप लोग द टेबल, ऑन द टेबल, यानी मेज पर है। तो देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन जो हमारा यहाँ पे है ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, तो द बुक इज ऑन द टेबल हो जाएगा। अगला है मेरा फ़ोन बिस्तर पर है, मेरा फ़ोन बिस्तर पर है, तो हम लोग कैसे बनाना है, माई, उसके बाद आप लोग लगाएंगे फोन इज, माई फोन इज, उसके बाद लगाएंगे ऑन, उसके बाद द बेड लगाना है। तो माई फोन इज ऑन द बेड, ये आपको लगा देना है ऑन द बेड। देखिए दोस्तों अगला यूज होगा पांचवा, इसका है अपॉन। अपॉन का भी दोस्तों मतलब होता है पर। जैसे गतिमान अवस्था में या उछलकर, गतिमान अवस्था में या उछलकर। और ऑन का यूज हम लोग करते हैं, उसका करते हैं स्थिर अवस्था के लिए, अपॉन का यूज करते हैं, इसका भी मतलब पर होता है, गतिमान अवस्था में या उछलकर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, बिल्ली मेज पर कूद गई, क्या करना है, बिल्ली मेज पर कूद गई। तो इसका हम लोग सेंटेंस कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पे बिल्ली मेज पर कूद गई, तो हम लोग सबसे पहले इसका बनाएंगे द, इसका यहाँ पे बना लेते हैं द, उसके बाद आप लोग लगाएंगे कैट, द कैट कूद गई, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, द कैट जंप्ड, द कैट जंप्ड, उसके बाद लगाएंगे अपॉन, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल यहाँ पे लगा देंगे। तो बिल्ली मेज पर कूद गई, द कैट जंप्ड, तो यहाँ पे जंप्ड अपॉन, अपॉन हमारा प्रपोजिशन हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।